जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इक्विलिटी राइट्स की बात हो रही है, इक्विलिटी राइट्स। तो ई जो है हमारा इसमें पहला लेटर है, ठीक है। आप इस ट्रिक को ऐसे समझिएगा कि मैं आपको कोई प्रोसेस बता रहा हूँ, जैसे कि अपन डिवाइड करते हैं। बचपन से हमने सीखा है कि डिवाइड करते हैं तो हमको एक प्रोसेस समझाई गई है कि किस तरीके से डिवाइड होता है, तो हम उसको कभी नहीं भूलते हैं फिर, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको इक्विलिटी इक्विलिटी राइट से किस तरीके से हम उसको आर्टिकल पता करेंगे कि कौन सा है, ये आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इस प्रोसेस को आपको ऑटोमेटिकली ध्यान आ जाएगा जब भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ई से जो है फ्रेंड्स हमारा पहला इक्विलिटी का ई हमने लिया। अब जो हमारे लेटर होते हैं ए बी सी डी ई, तो इसमें ई जो होता है वो कौन से नंबर पे आता है, ए बी सी डी ई, पांचवें नंबर पे आता है फ्रेंड्स। तो हमको ई से हमारा 5 निकल के आ गया, बस इतना सा करना है हमको। तो ई से हमारा निकल के आ गया 5, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आगे इसका लॉजिक बताता हूं। तो फ्रेंड्स 5 से हमारा मतलब है कि जो इक्विलिटी राइट्स है उनकी संख्या कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल में कितनी है, ध्यान रखिएगा 5 है। तो 5 जो है हमारे समानता के अधिकार हैं। तो 5 हमारा निकल के आ गया। हमको पता चल चुका है कि हमारे इक्विलिटी राइट जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आर्टिकल में कितने हैं, 5 है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं इक्विलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो 5 हमारे सामने आ रहा है, 5 को मैं क्या इक्वली डिवाइड कर सकता हूं क्या? 2 और 3 इक्वल नहीं हो रहे हैं, 2 और 2 फिर 1 रह गया, तो बहुत ज्यादा इक्वली इक्वली डिवाइड नहीं हो पा रहा है 5। तो 5 को हमको फ्रेंड्स इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, पहली बात तो ये। तो हमने क्या करा दोस्तों, 5 तभी इक्वली डिवाइड हो सकता है जब इसमें से एक को अलग कर दें हम। तो मैंने 5 में से एक को अलग कर दिया, बचे मेरे पास कितने हैं, 4 बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब 4 को मैं इक्वली डिवाइड कर सकता हूं 2 और 2 से, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये एक ट्रिक थी, ठीक है। इक्वलिटी राइट्स की बात हो रही है, तो हमने क्या करा, 5 में से 5 को इक्वली डिवाइड करने के सोचा तो नहीं हो पा रहा था, तो हमने क्या करा, एक को सेपरेट कर दिया और 4 हमारे पास बचा हुआ रिमेनिंग आ गया, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये करने का मकसद यही था दोस्तों कि हमारे पास क्या निकल के आया है, 1 और 4। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास 1 4 निकल के आ गया है। ये 1 4 दोस्तों ये वही है कि हमारे आर्टिकल में समानता के अधिकार इक्वलिटी राइट्स जो है वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बता चुका हूं कि 5 हमारे समानता के अधिकार इक्वलिटी राइट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम 14 से काउंट कर लेते हैं, 14 15 16 17 18। तो फ्रेंड्स 18 तक हमारे जा रहे हैं इक्वलिटी राइट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समानता के जो अधिकार हैं, इक्विटी राइट्स हैं, वो किस आर्टिकल में बताया गया है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिए दोस्तों, ये एग्जाम में काफी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमने एक चीज तो कंसेप्ट हमारा क्लियर कर लिया। तो फ्रेंड्स हम पढ़ चुके हैं 14 से लेकर जो हमारे 18 तक के जो आर्टिकल्स हैं इक्वलिटी राइट्स, हम उसको अच्छे से समझ चुके हैं। अब बचे हुए दोस्तों जो 4 आर्टिकल जो आपको बताने हैं वो जस्ट उसके बाद ही आते हैं, 19 20 21 और 22। दोस्तों ये जो आर्टिकल होते हैं ये कौन से होते हैं, हमारे फ्रीडम राइट्स, स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं, ठीक है। तो आप जस्ट उसके बाद आराम से इसको याद कर सकते हैं कि हमारे इक्विटी राइट्स के बाद हमारे स्वतंत्रता के अधिकार आएंगे, वो कितने हैं, 4 है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इक्विलिटी राइट्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमने समझ लिया है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं आर्टिकल 14 क्या बोलता है। वो एक समान कानून की बात करता है और उसको लागू करने की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 15 जो है वो धर्म जाति किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसके आधार पर। यह आर्टिकल 15 में लिखा है। आर्टिकल 16 में लिखा है दोस्तों कि जो राज्य के किसी पद की नियुक्ति होगी उसमें सभी नागरिकों जो है उनको समान अवसर दिया जाएगा, उसमें समानता रखी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC और इनको प्रायोरिटी दी जाएगी थोड़ी सी। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात करी गई है, जो कि बहुत ही IMP है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात करी गई है।